आज हम एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन करीब करीब करेंगे। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा ए जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसका जो सूत्र है वो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बी से छोटा है और जीरो से बड़ा है या उसके बराबर है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, गणितीय भाषा में लिखेंगे कैसे, और जो इसका प्रारूप है वो कैसा होगा। ए एवं बी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q एवं R इस प्रकार विद्यमान हैं कि A बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको हमको याद कर लेना है क्योंकि ये हर जगह आपको काम आएगा। अब हम इसके माध्यम से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से ही हम HCF निकालेंगे। HCF हम भाग द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम भाग विधि द्वारा निकालेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी निकालेंगे। अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। इसमें हम पहले ये देख लेंगे कि बड़ा कौन सा है। जो बड़ा होगा उसको हम लिख करके फिर उसमें जो छोटा है उससे भाग देंगे, 135 से भाग देंगे। तो 135 वन जा 135 और शेषफल आएगा आपका 90 शेषफल के बाद फिर हम इस 135 को यहाँ लिखेंगे और फिर भाग देंगे। तो 91 जा 90, फिर हमको 45 मिलेगा। फिर 45 से यहाँ 90 लिखेंगे, फिर 45 का इसमें भाग देंगे, ये 90 हो गया। यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक हमको शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। जब ही शेषफल आपका 0 प्राप्त हुआ, ये जो 45 है यही आपका HCF हो गया। तो आप यहाँ देखेंगे हम कितने स्टेप में हम 0 लाए, 1 2 3। अब हम इन्हीं स्टेपों को एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार लिखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए 225 ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो उसी के हिसाब से हम लिखेंगे। यहाँ पहला है क्या, 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। सेकेंड क्या है, ये जो 135 है यहाँ आ जाएगा, फिर ये 90 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। फिर आ गया आपका तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में जो है फिर 90 यहाँ लिखेंगे बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ आप देखिए यहाँ पर फिर 0 आ गया। जो ही R 0 हो गया तो यहीं आपका ये जो 45 है यही HCF हो गया और ये आपका आंसर हो गया। ये नियम हम जितने एक्सरसाइज में है सब में हम यही नियम से लगाएंगे, इसी नियम से हम लगाएंगे। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका 196 और 38,220। 38,220 बड़ा है, उसमें 196 का भाग देंगे। भाग देने पर हम देखेंगे कि ये 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो हमको इसको आगे फिर जब तक ये 196 है जो भाजक है, जब तक R से छोटा है तब तक हम भाग देते जाएंगे। और जब ये देखिए यहाँ 0 आ गया तो यहाँ पर अब ये एक ही स्टेप में हो गया। ठीक, तो ये आपका 196 HCF हो गया
और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हम फिर इसको ये एक ही स्टेप में ये आ गया। ठीक, यहाँ पर 196 HCF हो गया। अब हम इसको लगाएंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का पहला का जो थर्ड क्वेश्चन है 867 और 255, इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है। 867 है, हम लिखते हैं 867 और इसमें हम छोटे वाले से भाग देंगे। ये 3 बार जाएगा, देखते हैं। 3 5 15, 3 5 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7। ये आ गया आपका 2 0 और 1। ठीक है, अब फिर हम इसको यहाँ लाएंगे और ये हो गया आपका 2 बार जाएगा। 2 दूना 4 2। ये हो गया आपका 51। अब फिर ये वाला यहाँ लिख देंगे 102। फिर देखते हैं कितनी बार जाता है, 2 बार जाएगा और ये हो जाएगा 102। अब आप देखिए यहाँ आ गया शेषफल 0। जो ही शेषफल 0 आ जाता है, जो ये है यही आपका HCF हो गया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार स्टेप 1, पहला स्टेप ये है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है, ऐसे गोला बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, पहला स्टेप है 867 A बराबर BQ 255 × 3 + 102। दूसरा स्टेप है 255 255 BQ 102 × 2 + 51। फिर तीसरा स्टेप है 102 बराबर 51 × 2 + 0। जहीं ये 0 आ गया, आपका जो ये वाला है 51, यही आपका HCF हो गया। और जो ये प्रोसीजर एग्ज़ाम में भी आप ये सब लिखेंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा। ऐसे करके फिर इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार लिखना। ठीक है, तो ये दोनों आप लिखेंगे। ये तो 100% लिखेंगे, लेकिन इसको भी आप लिखेंगे ताकि आपके लिए इजी हो जाए HCF निकालना। ओके, फिर हम अब जो सबसे थोड़ा सा एक इसमें एक इबारतें भी है, एक हम इबारती वाला क्वेश्चन करते हैं। एक प्रश्नावली 1.1 का थर्ड क्वेश्चन। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, देखिए यहीं आपको पकड़ना है। जहां अधिकतम आ गया, इसका मतलब वो क्वेश्चन में HCF पूछ रहा है। उसमें वे संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 616 और 32 का HCF निकालना है। HCF ऑफ
महत्तम समापवर्तक 616 और 32 का। अब कैसे करेंगे इसमें भी देख लेंगे, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो आपको पता ही है 616 बड़ा है, तो 616 यहाँ लिखेंगे, फिर हम इसमें 32 का भाग देंगे। एक बार जाएगा, ओके, फिर एक बार जाएगा, फिर ये 6 को उतारेंगे, ये यहाँ पे 6 9 देखते हैं, 9 टाइम्स 9 32, 9 2 जा 18 एंड 9 3 जा 27 29। 9 बार नहीं, आपका जाएगा 8 टाइम्स। 8 2 जा 16 एंड 8 3 जा 25। 8 3 जा 24 एंड 1 25। 8 2 जा 16, 8 3 जा 8 3 के 24, 24 1 25, तो 0 हो गया यहाँ पर, यहाँ 4 हो गया। फिर हम एक बार हो जाएगा क्या जी, सॉरी, यहाँ थोड़ा हम लोग गलत कर दिए, देखते हैं। 9 दूना 18, 9 3 27, 27 1 28, 9 टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 3 7, यहाँ हम लिख देते हैं, सबसे अच्छी बात है, सॉरी, हम फिर करते हैं दोबारा। 616, थोड़ा गलत ज़्यादा हो गया, 32, ये एक बार जाएगा 32, 29 हो गया, फिर ये 6 उतारेंगे और ये जाएगा 9 टाइम्स, और ये हो जाएगा 9 दूना 18, 9 3 27, 27 1 28, 16 में से 8 जा 8, ओके 8 हुआ। अब हम फिर इस 32 को यहाँ उतारेंगे और ये हो गया आपका 32, और आपका आ गया जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो 0 आ गया, और ये हो गया आपका HCF। अब हम लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार पहला स्टेप ये है, तो 616 बराबर BQ प्लस R क्या है इसमें, 8 है। फिर दूसरा स्टेप 32 8 गुणे 4 प्लस 0, ये हो गया आपका HCF। ठीक है, हमको यही HCF ही निकालना था, तो हम आंसर में लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। इस प्रकार से यह क्वेश्चन हल हो गया। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो इसमें कई प्रश्न हैं इस टाइप के, और इससे हम लोग बहुत ज़्यादा घबराते भी हैं, लेकिन घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन है, आपको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है,
एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस टाइप के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी होते हैं और एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हमको देखने के लिए सबसे पहले आप इससे तुलना करिए, a बराबर BQ+R। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जो q है ये R और ये, तो जो इसका मल्टीपल है यानी कि ये B का मान है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ Q है, यहाँ M भी हो सकता है, वहाँ लिख देगा जहाँ M कोई पूर्णांक है। जैसे 6m+5 तो कहेगा M जहाँ M कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हमको सबसे पहले लिखना होता है। तो हम लिखेंगे कैसे, हर एक क्वेश्चन में जब इस टाइप का हो तो आप वहाँ ये ज़रूर लिख दीजिए, A एवं B दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q एवं R इस प्रकार विद्यमान हैं कि A बराबर BQ+R जहाँ R B से छोटा है और 0 से बड़ा है। ये आपको हर जगह जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये वाली लाइन पूरी आप वहाँ ज़रूर लिख दें। फिर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखिए हमने पहले ही बताया था आपको इसको तुलना करना है, A बराबर BQ+R। तो आप देखेंगे B सब में सेम है, जैसे 6 है AB 6 है AB 6 है, तो यहाँ लिखेंगे माना B बराबर 6, अतः A बराबर BQ मतलब 6Q+R, ओके, जहाँ R क्या B यही है ना, 6 से छोटा है और 0 से या 0 के बराबर है। अतः R बराबर होगा, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा, क्योंकि R जो है हमेशा 6 से
आर जो है हमेशा 6 से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो हम 6 यहाँ नहीं तो कितना हो गया, ये है। ठीक है, अब हम पहला कंडीशन लिखेंगे। फर्स्ट, आर बराबर 0 हो तो, ठीक है। अब ये इसको हम इक्वेशन 1 मान लें। आर बराबर 0 हो तो ए बराबर 6Q प्लस 0। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे ए बराबर 6Q आ गया, और जो ये 6Q है, चूँकि 6Q 2 से विभाजित है, अतः 6Q एक सम संख्या है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, R बराबर 1 हो तो, फिर हम उसमें कर देंगे R बराबर 1 हो तो A बराबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 2, 1, 6Q प्लस 1। ठीक है, और यहाँ हम देखेंगे ये जो है एक 6Q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, अतः 6Q प्लस 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो हम देख लिए, हमको पहला तो आ ही गया 6Q प्लस 1। ठीक है, अब थर्ड में देखेंगे, R बराबर 2 हो तो A बराबर 6Q प्लस 2, 2 कॉमन ले लीजिए तो 6Q प्लस 1। आप देखेंगे ये जो है 2 से, ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 6Q प्लस 2 2 से विभाजित हो रहा है, अतः 6Q प्लस 2 एक सम धनात्मक पूर्णांक है, एक सम धनात्मक पूर्णांक है। अब फिर हम करेंगे चौथा कंडीशन, R बराबर 3 हो तो A बराबर 6Q प्लस 3। फिर हम देखेंगे इसमें 3 तो Q प्लस 1। हम ये भी देखेंगे ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। 6Q प्लस 3, अब देखिए 6Q प्लस 3 यहाँ आ गया कि नहीं, आ गया। 6Q प्लस 3 ये भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। 6Q प्लस 3 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, अतः 6Q प्लस 3 एक
विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब हम फिर लेंगे फोर्थ तक हो गया, फिर फिफ्थ स्टेप है, फिफ्थ इसमें क्या लेंगे, आर बराबर 4 हो तो ए बराबर 6Q + 4, 2 कॉमन ले लीजिए, 6Q + 2। आप देखेंगे 6Q + 4 2 से विभाजित है, अतः यह एक सम पूर्णांक संख्या है। 6Q + 4 2 से विभाजित हो रहा है, अतः 6Q + 4 एक सम धनात्मक पूर्णांक है। अब आर बराबर लास्ट है, ये आर बराबर 5 हो तो ए बराबर 6Q + 5। देखिए आप, इसमें कोई कॉमन नहीं है और ये 2 से विभाजित भी नहीं होगा। 6Q + 5 जिसमें 2 कॉमन होगा दोनों में, वही 2 से विभाजित होगा, या तो 2 से भाग चला जाए ना, 2 कॉमन हो जाए। 6Q + 5 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, अतः 6Q + 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। आप देखेंगे यहाँ ये भी आ गया आपका लास्ट वाला भी 6Q + 5। अब अगली कक्षा में हम इस टाइप के और भी क्वेश्चन 1-2 और लगाएंगे, ताकि आपको एकदम बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाए। धन्यवाद।